नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र में मुंबई में हिंदी मराठी विवाद का। यहाँ परिवहन मंत्रालय की तरफ से जो आदेश जारी किया गया है कि 1 मई से वहां पर जितने भी ऑटो चालक है, टैक्सी चालक है, ओला उबर वाले हैं, रैपिडो वाले हैं, उनकी जो चालक है उनकी परीक्षा ली जाएगी और उनका जो है अगर उसमें मराठी विषय में फेल हो गए तो उनका जो है परमिट और लाइसेंस रद्द हो जाएगी। इसको लेकर यहाँ पर लगातार मुंबई में दहशत बना हुआ है कि आखिर में जो ये गरीब तबके के लोग जो किसी तरह जो है ऑटो चला के, टैक्सी चला के जो गुजारा भत्ता करते हैं, वो पर प्रांतीय जो खासकर हैं जिन्हें मराठी नहीं आती, उनके अंदर काफ़ी परेशानियां सामने आ गई है। और अब जो है ऐसा लग रहा है कि वो अब टैक्सी और ऑटो नहीं चला पाएंगे और एक बड़ा बेरोजगारी सामने आ जाएगा। मीडिया में ये भी ट्रायल हो रहा है कि बड़े पैमाने पर परमप्रांतीय मुंबई छोड़ के भाग रहे हैं। ये बात तो पूरी तरह से पहले नंबर गलत है, क्योंकि ये अप्रैल महीना है, जब गर्मी की छुट्टी होती है, स्कूल की छुट्टी होती है, तो ट्रेनों में हर साल भीड़ होती है, क्योंकि लोग जो है अपने गांव जाते हैं, महीना 2 महीना वहाँ पर रहते हैं, फिर वापस आते हैं। तो उन्हें जो है इससे जोड़कर देखा जाना है बिल्कुल गलत है कि डर के मारे पर प्रांतीय खासकर उत्तर भारत के लोग भाग रहे हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। अब रही बात की हालत क्या है इस समय। हालत ये है कि राज ठाकरे जी लगातार धमकी दे रहे हैं। उनके नेता जो है वो धमकी दे रहे हैं। और राज ठाकरे जी का एक आज मैं सोशल मीडिया पर स्टिकर देख रहा था, उसमें साफ साफ कहा था। पिछले दिनों दहिसर इलाके में संजय निरुपम ने एक सभा ली थी और खासकर जो ऑटो चालक है उनको संबोधन किया था। और वहाँ पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना संदीप देशपांडे की अगुवाई में वहाँ पर उनके ऊपर अटैक किया था, उनकी गाड़ी का पत्थर मारा गया था। अब जो है राज ठाकरे जी ने आदेश दिया है कि जो पर प्रांतियों की पिटाई करेगा, खासकर जो दहिसर में जो जिसने पत्थर मारा है उसको जो है अब राज ठाकरे जी सम्मानित करने वाले हैं। यानी जो पर प्रांतियों की पिटाई करेगा, जो उनकी गाड़ियों को पत्थर मारेगा, उसको राज जी जो है सम्मानित करने वाले हैं। ये कौन सी राजनीति है आखिर में, हम समझ नहीं आ रहा है। लोग चुप है, शासन चुप है, प्रशासन चुप है। आखिर में सब क्या हो रहा है। राज ठाकरे जी ऐसे लोगों को सम्मान करेंगे और बीजेपी चुपचाप देखेगी। इसमें नुकसान तो आम लोगों का है, गरीब लोगों का है। तो इसको देखा जाए तो जिस तरह से मन से बढ़ावा दे रही है परिवहन मंत्रालय, तो साइड में हो गया है। अब मन से जो है जिस तरह से धमकी दे रही है, जिस तरह से बढ़ावा दे रही है, इस मामले में तूल पकड़ रही है, उसको लेकर जो है खासकर गरीब तबके के जो ड्राइवर्स हैं काफ़ी सदमे में है, काफ़ी परेशान है कि क्या होगा। स्ट्राइक भी जाने की बात है। 4 मई से स्ट्राइक पे 15 लाख ऑटो और टैक्सी ड्राइवर जाने वाले हैं स्ट्राइक पर। उनको भी धमकी दिया जा रहा है कि अगर स्ट्राइक पर जो भी गया वो महाराष्ट्र में दिखना नहीं चाहिए। यानी कि जो लोग भी स्ट्राइक में जाएंगे वो भी सदमे में है कि क्या होगा, आखिर में करें तो क्या करें। इनके यूनियन है शशांक राव जी, वो भी तो मराठी भाषी हैं, वो लगातार ऑटो चालकों के पक्ष में खड़े हैं। सदावर्ते, गुणरत्न सदावर्ते लगातार ऑटो चालक टैक्सी चालक के साथ में खड़े हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। लगातार धमकियां दी जा रही है। आज एक अहम खबर सामने आई है कि प्रताप सरनाईक जी मंत्रालय में जो परिवहन व्यवस्था है उसके साथ में मीटिंग की। परिवहन के जो अधिकारी थे उनके साथ में मीटिंग किया गया है और उसमें ये थोड़ा सा जो है मुरब्बत दिया गया है। यानी कि 1 तारीख से जो उनका जांच पड़ताल का विषय था वो तो होगा। यानी 1 तारीख से वो परमिट और लाइसेंस के ऊपर जांच पड़ताल करने वाले हैं। इसमें एक चीज़ उन्होंने सामने लाया है कि हम जो है इसमें जो मराठी सीखना चाहेगा उसको हम 15 अगस्त तक उनको जो है परमिट और लाइसेंस रद्द नहीं होगी, लेकिन 15 अगस्त के बाद उनकी परीक्षा ली जाएगी। अगर उसमें भी फेल हो जाते हैं तब जो है उनका लाइसेंस और परमिट रद्द होगा। यानी कि परिवहन मंत्रालय जो है प्रताप सरनाईक जी की तरफ से आदेश पारित हुआ है कि आप अगर कहोगे कि हम मराठी सीखना नहीं है, मराठी हमको बोलना ही नहीं है, हमको मुंबई में धंधा करना ही है, तो ये गलत है। इस पर जो है ये दादागिरी हो जाएगी और इस पर जो है हम छोड़ेंगे नहीं। उनका 1 मई को ही उनका लाइसेंस रद्द हो जाएगा। यानी कि जो सीखना चाहेगा उसके लिए 15 अगस्त तक हम उन्हें सहूलियत देंगे। 15 अगस्त के बाद उनकी परीक्षा ली जाएगी। उसमें अगर फेल होते हैं तो उन्हें जो है लाइसेंस और परमिट दोनों रद्द हो जाएगी और उन्हें जो है टैक्सी नहीं चला पाएंगे, रिक्शा नहीं चला पाएंगे, ओला उबर भी नहीं चला पाएंगे।
ऐसे में जो स्थिति बन रही है तो इस पे हम क्या कहें। राज ठाकरे जी खासकर मन से, उन्हें तो एक बहाना ही चाहिए था सरकार की तरफ से, उन्हें पूरा अच्छी तरह से मौका मिल गया है। और इस मामले में जिस तरह से मनसे ने आक्रामकता दिखाई है और जिस तरह से लगातार सोशल मीडिया पर उनकी धमकियां आ रही है, वो भी एक बीजेपी के लिए खासकर एक शर्मनाक बात है। देवेंद्र फडणवीस जी ने साफ कहा है कि मुंबई में, महाराष्ट्र में मराठी तो बोलना ही होगा, लेकिन इस पर कोई सख्ती नहीं होनी चाहिए। जिसको नहीं आता है वो सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और उन्हें मराठी सीखने के लिए हम जो है पूरा प्रोत्साहन देंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सब जो मामला चल रहा है सिर्फ मुंबई में चल रहा है, मुंबई के आसपास सबर्बन इलाके में चल रहा है। हम अगर नागपुर की अगर बात करें, नागपुर से हैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, वहाँ के विधायक भी हैं, पूरे महाराष्ट्र के मतलब महाराष्ट्र सीएम भी हैं। तो नागपुर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर मराठी भाषी दूसरे मराठी भाषी से हिंदी में बात करता है। मैं नागपुर अक्सर जाता हूँ, वहाँ देखता हूँ मैं, वहाँ मराठी तो नाम का भी चीज़ नहीं है, लोग हिंदी में ही बात करते हैं। क्योंकि नागपुर से सटा हुआ मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से काफ़ी बड़े पैमाने पर लोग जो है वहाँ पर काम काज के लिए आते हैं, तो वहाँ पर मराठी नाम मात्र की बोली जाती है। जो मराठी मानुष है वो भी मराठी मानुष से जो है मराठी में ही, मराठी की बजाय हिंदी में बात करता है। तो वहाँ पर इतना तो सख्ती नहीं लगाया गया है कि अगर वहाँ पर भी, क्या वहाँ पर भी प्रताप सरनाईक जी इस तरह जांच पड़ताल करेंगे, ये भी बड़ा सवाल उठ रहा है। क्योंकि मुंबई, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मुंबई तक सीमित है और उनका जो दादागिरी मुंबई और सबर्बन इलाके तक है। मुंबई के बाहर यानी कि एमएमआर इलाके के बाहर अगर जाएंगे तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कोई दादागिरी नहीं है। ऐसे में जो स्थिति परिस्थिति बन रही है, हम तो यही कहेंगे, हम जितने भी ऑटो चालक हैं, टैक्सी चालक हैं, जो पर प्रांतीय है, जो काफ़ी साल से यहाँ पर रह रहे हैं, अगर उनको मराठी नहीं आती तो आप थोड़ा बहुत टूटा फूटा मराठी बोलना शुरू करें। बोलने से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है, क्योंकि मराठी इतना सरल भाषा है कि उसको सीखना तो छोड़ दीजिए, खाली अगर आप बोलना भी शुरू करेंगे तो आसानी से आप बोल सकते हैं। यानी आम्ही मराठी सीखू शकता, मराठी बोलू सकता, ये अगर दिमाग में अगर रख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि ऑटो रिक्शा चालक हो चाहे टैक्सी चालक हो, रोज़ 100 आदमी से मिलते हैं, 100 पैसेंजर से मिलते हैं, लोग अलग अलग भाषा के भी होते हैं। अगर वो मराठी में थोड़ा सा भी अगर प्रयास करेंगे तो आसानी से वो मराठी सीख जाएंगे। लेकिन अड़ीबाजी करना भी एक तरह से एक गुनाह है। हम अगर साउथ में जाएंगे, वहाँ पर तो ज़्यादा करके इंग्लिश बोलते हैं, उनकी भाषा तो हम बिल्कुल नहीं बोल सकते, क्योंकि वो भाषा ही समझ नहीं आता, वो बोल क्या रहा है समझ नहीं आता। लेकिन जो भाषा जो जहाँ पर समझ में आती है लोग बोलते हैं। अब ये जैसे कहा जा रहा है कि तमिल में जाओ तो तमिल भाषा सीखना पड़ता है, यही भाषा, तो अगर हम कुछ दिन के लिए अगर वहाँ जाए तो ये सब बातें मुश्किल हो सकती है। अगर हम वहाँ लगातार रहें तो तमिल का कोई भाषा हम वहाँ सीख सकते हैं। आज इंग्लिश नंबर 1 पे रखा गया है, यानी आप इंग्लिश बोलते हैं तो आपको काफ़ी इज्जत सम्मान मिलती है, आप बड़े आदमी हो जाते हैं, एक से सम्मानीय व्यक्ति कहे जाते हैं। और मराठी बोलेंगे तो स्थानीय भाषा माना जाएगा, स्थानीय आदमी माना जाएगा। तो हाँ ठीक है, हम स्थानीय बन के अगर स्थानीय लोगों की सेवा कर रहे हैं, हम वहाँ पर रोजी रोटी चला रहे हैं, तो मराठी को सम्मान देना भी चाहिए। दादागिरी नहीं करनी चाहिए कि हम क्यों बोले मराठी, हम मराठी हमें आती ही नहीं। अरे नहीं आती तो सीखो। लेकिन जिस तरह से हालात लगातार महाराष्ट्र में बने हैं, खासकर जब से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पार्टी बनी है तब से स्थिति काफ़ी महाराष्ट्र की गंभीर हुई है। और इसमें लगातार हम अगर दोष देंगे तो सरकार पर ही देंगे। पहले कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी, उस दौरान जो है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का निर्माण हुआ। उन्होंने काफ़ी मतलब उस समय काफ़ी मारा पीटा गया था पर प्रांतियों को, उसमें कोई भी कार्रवाई इतनी खास नहीं हुई और मनसे लगातार उसमें आगे बढ़ती गई। आज मनसे की हालत ये है कि उनका न कोई नगर सेवक ठीक से कहीं भी आया हुआ है, न विधानसभा में 0 है, लोकसभा में 0 है। वोटिंग की अगर हम बात करें तो पूरे महाराष्ट्र की अगर बात करें तो 2% के ऊपर कहीं मतदाता नहीं है। ऐसे में भी जिस तरह से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना लगातार एग्रेसिव बनी है और लगातार सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाती रही है, ये भी काबिल तारीफ है। ठीक है, स्थानीय पार्टी है और स्थानीय लोग हैं, जुड़े हुए उससे हैं। तो हम यही कहेंगे, प्रताप सरनाईक ने सहूलियत दी है, 15 अगस्त तक आपको सीखने का मौका है, आप सीखने का प्रयास कीजिए
और हम इसका कतई समर्थन नहीं करते हैं कि जो परप्रांतियों की पिटाई करेगा उसे राज्य जो है सम्मान करेंगे। ये तो सरकार जो है इसमें कुछ दखल देनी चाहिए और ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे वायलेंस हमारे मुंबई में बढ़ेगा, प्रदेश में बढ़ेगा और इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ेगा, गरीब लोगों को भुगतना पड़ेगा। इस पर जो है सरकार से हम दरख्वास्त करते हैं, इस पर जो है कड़ी से कड़ी एक्शन ले और भाषा की जो राजनीति है इस पर जल्दी से जल्दी विराम होना चाहिए। भाषा सीखनी चाहिए, इसका पब्लिसिटी होनी चाहिए कि भाषा मराठी सीखा, लेकिन सख्ती नहीं होनी चाहिए। 1 मई 2 दिन की बात है, 1 मई 2 दिन में आ जाएगा, उसके बाद क्या पिटाई शुरू? नहीं, इसी नहीं होनी चाहिए। हम फिर से आग्रह करते हैं, मराठी नहीं आती तो मराठी सीखिए, काम कीजिए और यहाँ पर नौकरी करना है तो हर भाषा बोलिए, जो समझ में आए बोलिए, लेकिन मराठी जरूर बोलिए। धन्यवाद, जय हिंद। आपकी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए चैनल मुद्दा भारत का।